हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं दी ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है और फिर उसके साथ एक आदमी भी खड़ा है और 4 पीका मोन है। और फिर वो हवा चलती है वुश करके। और फिर एक झंडा भी होता है जिसको ऐसा करके टर्न करके मारता है। फिर बोलता है मेरा नाम है शोहोकिम। एंड देन फिर उसके बाद जो 4 पोकेमॉन होते हैं वो पो पिंग हा गो गो बोलते हैं। एंड देन नहीं, लेकिन इस दुनिया में मेरा नाम लॉयड है। और फिर बोलते हैं और ये स्टोरी है कि कैसे फिर वो मारता है ना नीचे ज़मीन पर उसको अपने ही कुल्हाड़ी को, तो वो उसकी आवाज़ आती है। फिर बर्ड्स एंड उसके सामने सर्कल्स फैलने लगते हैं। बोलता है फिर वो कि कैसे कि एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट पूरी दुनिया को ही पलट डाली। और फिर उसके बाद वुश की आवाज़ आता है। जाइव हम लोगों का लॉयड और जाइवर दोनों खड़े हुए रहते हैं मेन कैरेक्टर। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जाइवर। तो फिर वो बोलता है उस जाइवर बोलता है हाँ मास्टर लॉयड। फिर बोलता है ये पैसा ही पैसा है। एंड देन फिर वो जोर जोर से पागल देखे जैसे हंसने लगता है। तो फिर जाइवर बोलता है सर क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है। और फिर हमें पता चलता है इस मांगवा का नाम है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। ओके। एंड देन फिर कुछ साल पहले एक स्क्रीन हम लोगों के सामने ओपन होता है। टिंग 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 डोंग आवाज़ आता है। बोलता है यू हैव बीन चूज टू हैव अ रैंडम विश ग्रांटेड बाय द एब्सोल्यूट। जिसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें एब्सोल्यूट के द्वारा एक रैंडम विश पूरा करने के लिए चुना गया है। फिर जो रहता है ना उसमें से पॉप पॉप आवाज़ आने लगती है उस स्क्रीन से, गुड लक तुम्हें ये चांस मिला है। तो बोलता है क्या गुड लक और कौन सा चांस। और फिर इसके बाद बोलता है गुड लक चांस ये क्या हो रहा है, मैंने तो पी के भी नहीं रखी है। तो वो दिस नावल। और फिर उसे पता चलता है कि ये एक नावल है और वो वहाँ पर रिकनेक्ट हो चुका है। फिर वो बोलता है क्या मैं दूसरी दुनिया में हूँ, मैं दूसरी दुनिया में हूँ। सो देन क्यों मैं धरती तो मैं ज़मीन पे क्यों सोया हुआ हाँ इस गंदी ज़मीन पर मैं यहाँ पे ज़मीन चाट कर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ज़मीन क्यों चाट रहा हूँ बोलता है। ठीक है। एंड देन फिर बोलता है ओह यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडी क्यों और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैसे गिर गया। तो वो एक अलार्म में आता है कि हेल्थ अलर्ट, आपको काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही है। और जो मशीन होता है ना उसका वो जोर जोर से हंसने लगता है, उसका ना मजाक उड़ाने लगता है कि तुम ज़मीन पे सो रहे थे लाइट। फिर वो जो लाइट होता है ना वो उस शॉप को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि इस अलर्ट को ना मेरे से ना दूर ही रखो तुम लोग, ठीक है पागल लोग कहीं के। फिर पीछे से एक आदमी आता है, वो बोलता है मास्टर लॉयड। तो फिर जो हम लोगों का लॉयड है वो पीछे घूम कर देखता है, तो आप यहाँ हैं, मैं तो आपको हर जगह खोज रहा था। और फिर जब लॉयड देखता है ना कि वो कौन आदमी, उसका आँख फटा रह जाता है। वो उसका स्वॉर्ड देखता है, देन वो उसका चेहरा देखता है। और फिर वो जो आदमी रहता है वो बोलता है चलिए मास्टर लॉयड हम वापस घर मीनार चलते हैं। फिर वो उसे देखता है, तब वो बोलता है ये है प्रोडक्शनर्स ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन जाइवर। अब भाई जो जाइवर होता है ना वो बहुत इस जो स्टोरी जो नॉवल इस लड़की ने पढ़ी हुई होती है जहाँ पर वो रिकनेक्ट हो गया, वहाँ का एक प्रोटैगनिस्ट होता है, लाइक एक मेन रोल होता है उसका, उसमें वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और फिर इसके बाद बोलता है कि जो हम लोग का लाइट होता है वो बोलता है अरे ये तो बिल्कुल किताब के ही जैसे दिखता है और तुम मुझे इसने समझा भी क्या बोला लॉयड। तो फिर बोलता है इन द बुक जो जाइवर है वो रिनाउंड स्वॉर्डमैन था, ठीक है रिनाउंड स्वॉर्डमैन था, लाइक बहुत अच्छा स्वॉर्डमैन था वो। आई मीन कि जो बुक में किताब में जो ये कहानी लिखी थी वहाँ पर ना जो जाइवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर तलवारबाज होता है। लेकिन शुरुआत में जो होता है ना हम लोगों का जाइवर वो एक अनजान नाइट होता है। और फिर जो कंट्री लॉर्ड अक्रॉस फंचुरा के लिए काम करता था, ठीक है जो लाइडन उसके पापा के लिए काम किया करता था अक्रॉस के लिए। और फिर उसके बाद वो जो है ना और बैरन के फेंचुरा के सबसे बड़ा बेटा है जो कि मेवलॉयड जो है ना वो क्या बोलते हैं अक्रॉस फेंचुरा का सबसे बड़ा बेटा है जो कि वो है और उसी के लिए पहले जाइवर काम किया करता था। एंड देन वो बोलता है
मैं हूँ वो आवारा लाइट वेंचुरा। फिर शांति 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 दोनों चुप हैं क्योंकि भाई वो आवारा था। ओके सिंपल। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया था लेकिन मैंने तुम्हें कभी आवारा नहीं बोला। तो बोलता है अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी औकात तो पता है। फिर उसके बाद हल्का सा वो स्मार्ट कर देता है ड्राइवर उसे देख कर। ड्राइवर आज काफ़ी खुश लग रहा है, ही। फिर अंदर मुझे दिख रहा है, अब चुप हो जाओ, ड्राइवर बोलता है। फिर उसके बाद हमें एक महल दिखाया जाता है और देन तो ड्राइवर ना आग जलाते हुए बोलता है तो तुम्हें नहीं पता है कि तुम इस हालत में कैसे पहुँचे हो। फिर वो कहता है तुमने दोपहर से ही पीना शुरू कर दिया था और नशे में ढुल हो गए थे और फिर तुमने जो तोड़ फोड़ दिया था, फर्नीचर को तुमने तोड़ फोड़ दिया था एंड फिर तुम वापस आते आते रास्ते में ही बेहोश हो गए। तो यही होती है एक आवारा की ज़िंदगी, लाइट बोलता है। फिर वो बोलता है कि लॉर्ड को ना चिंता हो रही थी इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आई मीन कि जो लाइट का पापा है ना उसको लाइट का चिंता हो रहा था इसलिए उन्होंने उसको भेजा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद तुम आवारा हो सकते हो पर उनके बेटे हो। अगर रास्ते में तुम्हारा जबड़ा हिला हुआ हो और तुम मर गए तो उन्हें दुख होगा। लाइक वो बोलता है कि तुम आवारा हो लेकिन तुम उसके बेटे हो, अगर तुम्हारा जबड़ा हिल गया ठंडी से और तुम मर गए तो उनको दुख होगा। फिर लॉर्ड बोलता है कि ये बातों में ताना मारने में एक्सपर्ट है। फिर वो कहता है कि ये जो ज़मीन है वो कितना ज़्यादा ठंडा है, काश ये थोड़ा सा गर्म होता। कोरिया में तो लाइक जो हीटर होता है नीचे में सिस्टम के लिए वो उस ज़मीन को हीट कर रखता है। हाँ सोचा भी नहीं था, ये तो मेडल फैंटेसी नोवेल है। और ठंडा। वो कहता है सर मैं आपको आराम करने देता हूँ और कल मैं लॉर्ड साहब को बता दूँगा जो हुआ है। ज़रूरी है क्या? तो फिर लॉर्ड बोलता है क्या ये ज़रूरी है? तो जो ड्राइवर बोलता है कि हाँ ये कितना सीधा है यार। फिर वो लाइट बोलता है। फिर हम लोग ज़्यादा पिक देखते हैं जहाँ पर और फिर क्या बोलता है चाहे वो बोलता है लाइट की ड्राइवर रुक जाओ। तो बोलता है कि हाँ मास्टर लाइट क्या हुआ, हमारे घर पे बहुत सारा कर्ज है ना। तो फिर वो बोलता है क्या अजीब बात बोल रहे हो। तो फिर उसके बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। मुझे पता है इस स्टोरी में क्या होने वाला है, लाइट बोलता है। फिर ऑफकोर्स क्या होता है मुझे पता है, मैंने इस स्टोरी का लास्ट चैप्टर तक पढ़ा था, बस कल ही रात अपने छोटे से पीछे वाले कमरे में था वो, ठीक है। और फिर उसने उस स्टोरी की लास्ट चैप्टर तक पढ़ी थी और ऑब्वियसली मुझे पता है लाइट के साथ क्या होता है। और फिर उसके बाद हम देख पाते हैं कि पार्ट 1 बैरन और बैरोनेस का एक बुरा कॉमन हो जाता है। लाइक उसके सारा ज़मीन जायदाद गवा देता है और वो जो दोनों पति पत्नी होते हैं उसके मम्मी पापा वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं। इतना ज़्यादा खर्च होता है उन लोग के ऊपर। एंड देन फिर उसके बाद फिर लाइट एक बाहर भिखारी बन जाता है, पूरा दिन बस पीते रहता है। और फिर वो तन देख पाते हैं उसका मुँह से खून निकल गया है और फिर वो मर जाता है और लाइट का कुछ ऐसा अंत होता है। So this was the whole manga. I hope you like my video और next episode में जल्दी डाल दूँगी। And don't forget to subscribe my channel and like my video.